हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। तो विदाउट कोई डिले किए हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अभया दुबे है और मैं जेआरएफ स्कॉलर हूँ एंड प्रेजेंटली मैं एक पीएचडी भी परस्यू कर रही हूँ एक बहुत ही रेप्यूटेड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। बट मैं आपका थोड़ा हेल्प करने आई हूँ आज और आपको बताने आई हूँ कि इन 30 days यू कैन ऑल्सो क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इफ यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट। नाउ हाउ विल यू डू इट? लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर लॉ सब्जेक्ट फॉर नाउ, राइट? For paper 1, if you need more guidance for paper 2 also, you can reach out to me. So coming back to our main topic, which we need to discuss, how do we prepare paper 2, which is law as a subject for UGC NET JRF? Number one, let's break down each subject individually. How will you approach jurisprudence? Jurisprudence यूजुअली देखा जाता है तीन टाइप के सवाल पूछते हैं: किसने क्या कहा, किसने क्या किताब लिखी, और कौन किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। आपको ये तीनों चीजें जाननी है। आपको जितना रीड करना है आप रीड करिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि वो स्कूल कहना क्या चाहता है और उसके जो बिलीवर्स है वो क्या मानते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको नहीं भी पता होगा ना कि किसने क्या कहा, आप उसका स्कूल के साथ वो थ्योरिस्ट को रिलेट कर लोगे और आपको नहीं भी याद होगा तो यू विल रीच टू द करेक्ट आंसर, मे बी फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन और क्वेश्चन टू आंसर। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रीड अलॉट व्हेन इट कम्स टू jurisprudence. Consti, admin law, no matha bachchi. All you need to do is you need to study the statutes, the provisions, and you need to be aware about what article says what. And it goes for constitutional part, the law part which talks about constitutional law, and also the admin part which talks about the administration of the constitutional bodies, etc. Then we come to PI, which is Public International Law, and IHL. It's very important to know which conference happened when, who were the countries or the nations who were signatories to it or not, who have ratified it, when have they taken place, and what do they further. Right, you're supposed to know that. IHL also, we need to know, like for example, League of Nations कब बना, League of Nations के बाद वो World War I क्या 2 हुआ या क्या हुआ. You're supposed to know the entire timeline and also the documents which were established, as in इस समय जो established हुए थे documents like UDHR और मे बी ECHR, ये सब के जो आर्टिकल्स हैं ये आपको अंदर जाके इनको पढ़ना है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि जब हम इस बुक को रेफर करेंगे अरिहंत बाय लॉ, विल सी दैट उनका मेंशन है किताब में बट उनका डिटेल्स नहीं है. वो डिटेल्स यू हैव टू टेक द पेन टू ओपन द डिटेल्स एंड रीड इट, क्योंकि those questions are asked, and that is what people usually who are just referring to the two reference books do not focus on. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार जाके वो जो भी मेंशन्ड है इस किताब में डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स खोल के पढ़ लो 2 बार. कुछ भी नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लो, उसको अच्छे से रीड कर लो कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, बस. और कुछ भी नहीं फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट एडमिन लॉ, देन सॉरी फॉर PIL एंड IHL, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट एडमिन लॉ में जस्ट नीड टू डू द बेयर एक्ट्स एंड केसेस कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है, सो ऑल्सो दैट. देन कम्स लॉ ऑफ क्राइम्स IPC, ठीक है. सो इंडियन पिनल कोड में आपको सिर्फ वही पार्ट करना है जो कि मेंशन्ड है, जो चैप्टर्स मेंशन्ड है IPC के, आपको करना है. केसेस पूछते नहीं है, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैट्यूट. कौन सा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है किसी क्राइम के लिए, या फिर एक सिचुएशन दे देगा और पूछेगा कि अच्छा व्हाट, ये क्या है, ये रॉबरी है, ये स्नैचिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पूछता है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स केस बेस्ड, केस अच्छे से करके जाइए. बहुत सारे प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, बहुत, जैसे कि हम पकड़ ले एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई, फिर आपका मतलब जितने भी सारे प्रिंसिपल्स है उसके जो केसेस हैं, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, फिर आपका जितने भी सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस है आप वो सब देख के जाइए. सभी बेसिकली केस जितने भी हैं टॉर्ट्स को जो भी बनाता है, बिकॉज टॉर्ट्स बहुत स्टैग्नेंट हो गया, अब तो सारे लॉज आ गए, ठीक है. तो जो भी केसेस टॉर्ट में है ना तो वो अच्छे से करके जाइए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बेयर एक्ट, and with special emphasis to the index and the jurisdiction of the courts. उनका jurisdiction क्या है, quorum क्या होती है किसी भी आपके उसके कंज्यूमर फोरम की, ये सब आपको देख के जाना है. कमर्शियल लॉ 4 से 5 एक्ट्स हैं, कैसे, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट, फिर और भी एक दो एक्ट्स होंगे आई एम श्योर. तो वो सब एक्ट्स के ना इंडेक्स अच्छे से पढ़ के जाइए, और उसके कुछ कुछ पोर्शंस जो कि आपके इस बुक में भी मेंशन्ड है. क्या पूछता है,
ऑडिटर कहाँ मेंशन्ड है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, इन विच सेक्शन इज इट प्रोवाइडेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट स्टैट्यूट वाइज। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लेके ये देखना है कि आपको वहाँ किस मतलब बेयर एक्ट से क्या क्या पढ़ना है, तो ये बुक से आपको आइडिया लेना है अरिहंत की। फिर हम आते हैं सेम विद एलएलपी एंड ऑल, सबका अच्छे से वो करिए, इंडेक्स करिएगा। इंडेक्स में जो पार्ट्स लिखे रहते हैं ना कि किसमें क्या लिखा हुआ है, कभी कभी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, अंदर देखते भी नहीं वो लोग, उसी तरीके से नोट्स भी वैसा ही बना हुआ है अरिहंत में। फिर आते हैं हम फैमिली लॉ पे। फैमिली लॉ पे आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली, आईपीसी, इसको ना आप AK जैन के एक्सेंट पब्लिकेशन का एक जुडिशरी का किताब आता है उससे भी पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जिस डेप्थ की थ्योरी दी हुई है ना, और इनसे थ्योरी आती है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, आईपीसी उससे करें, क्योंकि वो लेवल का थ्योरी यूजुअली जल्दी सब नहीं पढ़ते, और वो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी के, बेसिक बेसिक एकदम बेसिक। ठीक है, तो फिर फैमिली लॉ को तो हम बेरेक्ट्स करेंगे, जो भी चार पांच है, HMGA, HMA, फिर आपका गार्जियन शिप्स एंड वार्ड्स एक्ट, HMGA तो बोल ही दिया एक्चुअली, हाँ ठीक है, तो वो 4 एक्ट जो भी मेंशन्ड है इस बुक में, वो बुक का हमको स्टैट्यूट करना है, और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स अच्छे से करना है। केसेस उससे यूजुअली नहीं पूछते, थ्योरी पूछते हैं, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पे हमें ध्यान रखना है। मुस्लिम लॉ भी इंक्लूडेड है इसमें, मुस्लिम लॉ के भी 2-3 जो बैरेक्ट्स है वो आपको छोटे छोटे है, कोई भी बैरेक्ट्स बड़े नहीं है इसमें से, कोई 12 पेज, 15 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो इट्स वेरी इजी टू डू इट, वेरी, यू जस्ट नीड टू रीड इट 2 to 3 times, दैट्स ऑल। ट्राई टू मेक अ स्मॉल नोट अबाउट इट एंड देन यूल रिमेंबर इट, उसको देख के पढ़िए, बहुत एकदम मुश्किल नहीं लगेगा आपको, एकदम भी नहीं लगेगा। द फैमिली लॉ इज वेरी इजी। तो ये हो गया। फिर हम इन्वायरमेंटल HR लॉ में, इसमें जो बैरेक्ट्स है वो अच्छे से करने हैं, मोस्टली जितने भी बैरेक्ट्स हैं पेपर 2 के लॉ के सब्जेक्ट में, वो हमको अच्छे से करना है, क्योंकि जहाँ बैरेक्ट है मतलब वो बैरेक्ट से पूछेंगे, और बैरेक्ट से पूछेंगे तो वो फिर उसका एक बहुत ही डायरेक्ट आंसर होगा, और जो बच्चा बैरेक्ट पढ़ के जाएगा उसको सारे आंसर्स पता होंगे, उसके लिए कोई UGC नेट कोई बात ही नहीं रहेगा। थ्योरी में भी थोड़ी बहुत गलती होगी तो चल जाएगी। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंटल लॉ में जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट हो गया, वाटर पोल्यूशन एक्ट हो गया, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, तो वो सब ना अच्छे से करके जाइएगा। एनवायरमेंटल लॉ में अगेन कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस है जिसके बारे में हमें जानना है, तो वो भी आपको देख के जाना पड़ेगा कि उस कॉन्फ्रेंस में क्या निकला था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था, कि क्या है अचीवमेंट, क्या करना है, ये वो। ठीक है, फिर हम IPR पे आते हैं। IPR में सिर्फ केसेस और कुछ नहीं आता है मोस्टली। मतलब मैंने तो दोनों द टाइम्स दैट आई हैव सीन पेपर्स ट्वाइस, आई हैव सीन दैट दिस इज द पेपर दैट आई लाइक मेड फॉर केसेस, एंड मेरे 3-2 साल, जितने साल मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ना, सब केसेस आए हैं और कुछ नहीं, मतलब उससे तो बैरेक्ट से भी नहीं आया था, IPR से मेरे 2-3 टाइम तो हम देखे कि नहीं आया था। तो IPR आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स जस्ट अ केस बेस्ड थिंग, आई हैव सीन द ट्रेंड, लाइक देयर इज रेयरली एनी, बट यू शुड प्रिपेयर विथ योर बैरेक्ट ऑल्सो, सिंस ये लोग बड़े बड़े बैरेक्ट्स हैं नहीं, जो भी IPR के भी हैं छोटे छोटे हैं, और आप यू कैन ऑलवेज मेक इट शॉर्ट, यू डोंट हैव टू मेक इट बिग, राइट। IT लॉ आप इंडेक्स बैरेक्ट थोड़ा बहुत पढ़िए, और इस बुक से पढ़िए, ये बुक, ये अरिहंत और KVS मैदान तो आपको पढ़ना ही है, वो तो बेसिक रेफरेंस बुक है, उसके ओवर एंड अबव इसमें जो लिखा है उसके लिए आपको डेप्थ में जाना है, और कुछ नहीं। फिर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, सिर्फ इससे पढ़िए, अरिहंत का किताब से जो है उससे पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख के भी रखा है कि बैरेक्ट्स, सेक्शंस, इंडेक्स एंड केसेस, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड रिवीजन आपको करना है, लाइक जिस दिन आप जो पढ़ते हो आपका उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। आप हर सब्जेक्ट 2-2 दिन कर सकते हो, आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप 2-2 दिन कर सकते हो, और वो आराम से हो जाएगा। पहले आप इस किताब से पढ़ो, अरिहंत से पढ़ो, राइट। कोई भी चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, 3-4 चैप्टर का हर चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो जो बैरेक्ट्स है, उस बैरेक्ट्स को खोलो, उस बैरेक्ट्स को पढ़ो, 2-3 बार उस बैरेक्ट्स को पढ़ो, हो सके तो छोटा छोटा आप मार्क बना लो कि अच्छा इस सेक्शन में ये है, कोरम में क्या है, 3+2 कर लीजिए वैसे करके कि अच्छा इसमें ये है वो है। आप उसको एक तरीके से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑल्दो आपका पेपर 1 भी है, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है, बट यू कैन रीच आउट टू मी फॉर दैट। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो इस पेपर को लेके। आपको फोकस क्या क्या करना है, जहाँ बैरेक्ट्स है, बैरेक्ट्स ज़रूरी है, पूरा करना है। केसेस इंपॉर्टेंट IPR में, उसको अलग से ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो बैरेक्ट्स तो 19-20 बैरेक्ट्स हैं ओवरऑल, अगर आप वो करते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स एनी में आने वाला है, इवन if आपको थ्योरी थोड़ा बहुत ही लिया है तो।
तो थ्योरी वहां पर आपको, थ्योरी के लिए मैंने आपको एसेंट पब्लिकेशन का, ईके जैन का जो जुडिशरी का किताब बोला है, दैट इज इम्पेक्टेबल। वो आपको जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देगा that even the questions that you don't know you'll be able to attend only because you have that vast variety of knowledge. So that is one thing. ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा मैंने और सब आपको बता दिया। जहाँ पर बेयर एक्ट्स मेंशन है आपको वो पूरे करने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड देन उसके बाद फैमिली लॉ के अंदर जो जो एक्ट्स हैं, तो ये सब आपको करने हैं। ठीक है, और फर्दर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सिंस अभी सिर्फ 30 days बाकी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीच आउट टू मी। मैंने अपना नंबर ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दे चुका है आपको, अपना ईमेल आईडी भी दे चुका है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच।